भी बेटी बड़ी हो गई है और वो कॉलेज में पढ़ने जाती है, तो अगर उसके साथ कोई भी दुर्व्यवहार होगा, अर्थात कहने में तो बहुत शर्म आ रही है, लेकिन क्या करें, कहना पड़ रहा है, अर्थात उसके साथ बलात्कार होगा या फिर उसका रेप होगा, तो उसके जिम्मेवार आप हैं, सरकार नहीं। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। आपको तो पता ही है, कुछ दिन पहले दीदी, जो कि खुद एक लड़की है, अर्थात ममता बनर्जी के राज में एक लड़की का दुर्गापुर में एक कॉलेज में जो रात को बाहर निकलती है, उसका रेप हो जाता है। लेकिन सरकार का इस पे बयान क्या आता है कि लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो संविधान में जो नियम कानून बनाए गए हैं, या फिर हम सिर्फ वोट से आपको, जो ममता बनर्जी पर लगभग 3-4 मतलब बीट से वहां की जनता भरोसा कर रही है एक अच्छे सरकार, एक विकसित बंगाल के लिए, और वहां की महिलाएं सुरक्षा नहीं है, और वहां की महिला नेता का ही बयान आता है कि आप अपने बच्चियों को रात को घर से बाहर ना निकलने दें, और उसके साथ अगर कोई भी दुर्व्यवहार होगा तो उसके जिम्मेवार आप हैं। ये कहाँ का नियम है, ये कहाँ का सरकार है? एक सबसे बड़ा सवाल तो ये लोगों के बीच में उठ रहा है, क्या अब हमारे देश में वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, ऐसी ऐसी घटनाओं को देखते हुए तो पता ये चलता है कि हमारे राज्य में सरकार सिर्फ नाम के लिए बल्कि काम के लिए नहीं। जरा सोचिए, अगर यही कांड जो एक दुर्गापुर में एक परिवार के बेटी के साथ हुआ, अगर ममता बनर्जी के परिवार में किसी लड़की के साथ होता, तो क्या वह यही बयान देती? जी हाँ, बिल्कुल कभी नहीं देती, बल्कि पूरा खून पसीना एक कर देती उस दरिंदे अपराधी को पकड़ने के लिए। लेकिन उनको क्या करना है, एक वोट ना ही मिलेगा तो क्या उनका सरकार तो बन जाएगा। अभी हमारे देश में सिर्फ नेता लोग अपना सरकार स्थापित करने के लिए और अपने जनता को मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं। वोट के समय मैं आपके लिए ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन वो अपने क्षेत्र के एक लड़की की भी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, तो क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? क्या सिर्फ रोड बनवाना, फैक्ट्रियों को बैठाना से ही विकास होता है? या फिर हमारे क्षेत्र की महिला पुरुष कितने खुशहाल है, कितने उनके बीच डर है, लोगों के भय है, क्या उसके लिए प्रति कौन जिम्मेवार? उसके प्रति क्या सरकार जिम्मेवार नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल सरकार ही जिम्मेवार है, क्योंकि आपको पता ही है, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, और जब मुख्यमंत्री, वो भी महिला मुख्यमंत्री, जब ऐसा बयानबाजी करेंगी, तो हमारे पूरे पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरे भारत के लोगों के मन में क्या संदेश जाएगा? मैं किसी भी पार्टी को लेकर अपने वीडियो को नहीं बनाता हूँ, ना कि मैं टीएमसी का विरोध करता हूँ, ना मैं बीजेपी को विरोध करता हूँ। मैं उस पार्टी का विरोध करता हूँ जो जनता के साथ गलत कर रही है। अभी टीएमसी वाले और पश्चिम बंगाल में जो गलत हुआ है उस लड़की के साथ, और ये कोई पहला मामला नहीं था, इसके पहले आप लोग अगर न्यूज देखते हो तो आप लोगों को पता ही था होगा, पूरा लोगों ने भारत का विरोध किया था। एक कोलकाता में एक मतलब जो डॉक्टर थी, उसके साथ भी रेप किया गया था। उस समय तो बंगाल पुलिस ने कुछ, बंगाल सरकार ने कुछ जवाब नहीं दिया था, लेकिन इस बार इस पे मतलब कमेटी बैठाया गया सरकार की तरफ से। लेकिन दीदी, क्या कमेटी बैठाने से उस परिवार का इज्जत वापस आ सकता है? हमारे समाज में जो मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी बात उनका इज्जत रहता है, ना कि पैसा। हाँ, ये बात अलग है, धनी परिवार में भी इज्जत सबसे बड़ा रहता है, लेकिन वो अगर कुछ गलत काम भी कर देते हैं ना, उनकी लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ शादी कर लेते हैं, तो लोग उनके उतना मतलब नहीं रखते, क्योंकि वो धनी है। लेकिन भाई, एक मिडिल क्लास के फैमिली के लिए इज्जत से बढ़ के दौलत नहीं होता है, तो क्या उनकी इज्जत दीदी लौटा पाएंगे? हाँ, इज्जत लौटाना तो दूर बात है, वो तो बोल रही है आप अपनी लड़की को बाहर रात को निकलने ही ना दीजिए। तो जो मोदी जी ने या फिर और नेताओं ने लड़कियों के प्रति इतना सम्मान जाहिर किया है, इतना पैसा का मुहिम चल रहा है, लाभार्थियों को लाभ देने का लालच दिया जा रहा है लड़कियों को कि वो आकर पढ़े, और इस देश में लड़कों के साथ साथ लड़कियों की भी भागीदारी हो, तो क्या दीदी इसको खत्म करना चाहती है? क्या ममता बनर्जी अपने सरकार, अपने राज्य में इसको हटाना चाहती है? हमें तो लग रहा है हटाना ही चाहती है, तो अभी तो इस तरह का बयानबाजी दे रही है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है, इस बयानबाजी को ना देते हुए ममता बनर्जी से कठोर कानून बनाती कि उनके राज्य में ये सब कारनामे ना हो। हालांकि ये बात तो अलग है, रेप का कारनामा तो हर एक राज्य में होते रहता है, लेकिन दीदी, आपके मुंह से, आप मुख्यमंत्री हैं, आपके मुंह से ऐसा बयानबाजी शोभा नहीं देता है। अगर आप ऐसा बोलिएगा तो इतना करोड़ जो जनता है भारत में, उनके बीच में क्या संदेश जाएगा? और क्या महिला एक अभिश्राप बन चुकी है? सिर्फ नेता लोग उनको मतलब फंड का लालच इसलिए देते हैं ताकि वो महिला लोगों का भी वोट बन पाए और वोट लेकर अपनी सरकार स्थापित करा पाए। और जब महिला सशक्तिकरण के बारे में हम जानते हैं,
तो हमें ये पता चलता है आए दिन कभी तमिलनाडु में रेप, कभी बिहार में रेप, कभी पश्चिम बंगाल में रेप। ये मत भूलिए सब भारत का ही हिस्सा है और इससे भारत की नाकामी पूरे विश्व में साबित होती है। क्योंकि जहाँ हमारा देश महिला सशक्तिकरण के लिए नारी सम्मान योजना, बहन लाडली योजना, ऐसे तरह-तरह के हर एक राज्य में अनेक योजनाओं का शुभारंभ किया जाता है। लेकिन महिला लोगों का आए दिन रेप होते रहता है। तो क्या इस योजना बनाने से महिला खुश है? खुश है, लेकिन क्या महिला सुरक्षित है? सबसे बड़ी सवाल ये है। अगर हम सुरक्षित है तभी खुश है, क्योंकि सरकार के 5 या 10 रुपया देने से, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, टीएमसी की सरकार हो, डीएमके की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो, किसी परिवार का पेट नहीं पलता है। अगर वो महिला सुरक्षित है तो एक ना एक दिन भारत के लिए कुछ कर सकती है। लेकिन हर एक राज्य में यही सबसे बड़ी दिक्कत है, हर एक राज्य में रेप होते रहता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सरकार को इस पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। प्रतिबंध तो है फिर भी रेप हो जाता है, पता नहीं क्यों। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवारी लेने के बजाय सरकार खुद पाला झाड़ के लड़कियों लोगों को ही दोषी ठहरा देता है। तो समाज में इससे क्या मैसेज जाएगा? और सरकार से निहोरा है इसमें कठोर से कठोर प्रतिबंध लगाया जाए और इसमें जो भी संदिग्ध आरोपी पाए जाते हैं उनको कठोर से कठोर सजा दिया जाए, ताकि एक समाज में अच्छा संदेश जाए और इस काम करने से पहले किसी भी दरिंदे का रूह कांप उठे। और अब जितने भी समाज में नारियां हैं, जितने भी हमारी बहन बेटियां हैं, वो अपने बहन बेटियों की तरह ही समझे, ना कि एक लड़की समझे। और जिस दिन वो अपना बहन समझने लगेंगे उस दिन से मुझे लगता है इस रेप का काम बंद हो जाएगा भारत में। और उस दिन ही बहन लाडली योजना हो या फिर और भी योजना है जो कि महिलाओं के लिए शुरू किया गया है, उस योजना का लाभ पूरी तरह महिलाओं को लगेगा। क्योंकि अगर महिला सुरक्षित है, महिला खुश है, तभी हमारा भारत आगे बढ़ सकता है।